स्वागत है आपका मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के 7th वीक के रीकैप में। आई होप आप सभी की ट्रेनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो वीक की शुरुआत की थी हमने मंडे को वीक के पहले पुश डे के साथ। पुश डे के दिन हम चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पे फोकस करते हैं। जिम जाके शुरुआत की थी थोड़े स्ट्रेचिंग्स और वार्म अप्स के साथ। फिर चेस्ट के वर्कआउट को स्टार्ट किया था एक कंपाउंड मूवमेंट के साथ, जिसके लिए हमने फ्लैट बेंच प्रेसेस के 2 वार्म अप और 4 वर्किंग सेट्स लगाए थे। ये वर्कआउट चेस्ट के साथ साथ शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी एक्टिवेट करता है। फिर अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए हमने इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। डंबल प्रेसेस से हमें अच्छा स्ट्रेचिंग्स और अच्छी रेंज ऑफ मोशन भी मिलती है। फिर शोल्डर्स की कंपाउंड मूवमेंट के लिए डंबल ओवरहेड प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। फिर ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए केबल पे सीटेड ओवरहेड एक्सटेंशन के 3 सेट्स लगाए। फिर साइड डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए स्टैंडिंग डंबल लेटरल रेजेस के 3 सेट्स लगाए। फिर चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज के लिए केबल पे चेस्ट प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। फिर ट्राइसेप्स की एक आइसोलेशन वर्कआउट के लिए ट्राइसेप रोप पुश डाउन के 3 सेट्स लगाने के बाद मंडे के पुश वर्कआउट को किया था खत्म। अगले दिन मंगलवार को था हमारा वीक का पहला पुल डे। पुल डे पे हम बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स पे फोकस करते हैं। जिम जाके थोड़े से स्ट्रेचिंग्स और केबल पे थोड़े वार्म अप्स करने के बाद बैक के वर्कआउट की शुरुआत की थी वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन्स के 4 सेट्स के साथ। ये एक्सरसाइज हमारे अपर लेट्स को टारगेट करता है। फिर बैक की दूसरी और एक हॉरिजॉन्टल पुल के लिए सीटेड केबल रोज के 3 सेट्स लगाए। फिर रियल डेल्ट्स और ट्रैप्स को टारगेट करने के लिए रिवर्स पैक डेक्स के 3 सेट्स लगाए। फिर बैक की आखिरी एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेट आर्म केबल पुल ओवर के 3 सेट्स लगाए।
फिर बाइसेप्स के वर्कआउट की शुरुआत की बारबेल प्रीचर कर्ल के 3 सेट्स के साथ। फिर आखिर में डंबल हैमर कर्ल के 3 सेट्स लगाने के बाद मंगलवार के पुल वर्कआउट को किया था खत्म। वीक के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को हमने ट्रेन किए थे लेग्स। जिम जाके थोड़े से लेग्स के स्ट्रेचिंग्स और वार्म अप्स किए। फिर लेग्स के वर्कआउट की शुरुआत की थी एक कंपाउंड मूवमेंट के साथ, जिसके लिए हमने बारबेल स्क्वाट्स के 4 सेट्स लगाए। फिर क्वाड्स की एक कंपाउंड मूवमेंट के लिए लेग प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। जैसे मैंने आगे बताया था, अगर आप बारबेल स्क्वाट्स ज़्यादा हैवी वेट से नहीं कर पाते हो तो आपको ट्राई करना है कि आप लेग प्रेसेस हो सके उतना ज़्यादा वेट से करें। फिर क्वाड्स की एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए लेग एक्सटेंशन के भी 3 सेट्स लगाए। और आखिर में हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करने के लिए लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 4 सेट्स लगाने के बाद बुधवार के लेग्स के वर्कआउट को किया था खत्म। मेरे जिम में काफ्स को ट्रेन करने के लिए कोई डेडिकेटेड मशीन नहीं है, तो अभी तक मैं बॉडी वेट स्टैंडिंग काफ रेजेस के थोड़े सेट्स परफॉर्म करता था, पर अब से मैं लेग प्रेस मशीन पे काफ्स को ट्रेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। थर्सडे को मैंने रेस्ट लिया था। फिर अगले दिन फ्राइडे को था हमारा वीक का दूसरा पुश डे। जिम जाके थोड़े से वार्म अप्स और स्ट्रेचिंग्स करने के बाद चेस्ट के वर्कआउट की शुरुआत की थी एक सुपर सेट वर्कआउट के साथ, जिसके लिए हमने डिक्लाइन डंबल प्रेस और डिक्लाइन डंबल फ्लाइज के 3 सेट्स लगाए। ये एक्सरसाइज लोअर चेस्ट को शेप देने में हेल्प करती है। फिर चेस्ट की एक आइसोलेशन वर्कआउट के लिए केबल पे सीटेड चेस्ट प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। इस एक्सरसाइज को मैंने स्लो और कंट्रोल्ड वे से परफॉर्म किया, जिससे चेस्ट के सभी मसल्स को कांस्टेंट टेंशन मिलता रहे। फिर शोल्डर्स के वर्कआउट की शुरुआत की थी बारबेल शोल्डर प्रेसेस के 3 सेट्स के साथ। फिर चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज के लिए हमने पेक डेक फ्लाइज के 3 सेट्स लगाए।
और शोल्डर्स की आखिरी एक्सरसाइज के लिए और साइड डेल्स को टारगेट करने के लिए केबल पे लेटरल रेजिस के 3 सेट्स लगाए। फिर ट्राइसेप्स के वर्कआउट को स्टार्ट किया स्कल क्रशर्स के 3 सेट्स के साथ। स्कल क्रशर्स ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है। फिर ट्राइसेप्स की आखिरी वर्कआउट के लिए ट्राइसेप्स पुश डाउन के 3 सेट्स लगाने के बाद फ्राइडे के पुश वर्कआउट को किया था खत्म। अगले दिन शनिवार को था हमारा वीक का दूसरा पुल डे। जिम जाके हमने एज यूजुअल थोड़े से स्ट्रेचिंग्स और वार्म अप्स किए। फिर बैक के वर्कआउट की शुरुआत की एक वर्टिकल पुल मूवमेंट के साथ, जिसके लिए हमने क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन्स के 3 सेट्स लगाए। फिर बैक के लिए एक हॉरिजॉन्टल पुल के लिए सीटेड हुआ नाम केबल रोज के 3 सेट्स लगाए। फिर बैक की आखिरी वर्कआउट के लिए बेंट ओवर बारबेल रोज के 3 सेट्स लगाए। फिर बाइसेप्स के वर्कआउट की शुरुआत की थी केबल पे बाइसेप्स कर्ल्स के 3 सेट्स के साथ। फिर बाइसेप्स के पीक पे कंसंट्रेट करने के लिए केबल पे ही प्रीचर कर्ल के 3 सेट्स लगाए। और आखिर में बाइसेप्स के एक सुपर सेट वर्कआउट के लिए बारबेल रिवर्स कर्ल और डंबल हैमर कर्ल के 3 सेट्स लगाए। तो कुछ ऐसे थे मेरे वीक 7 के जिम सेशंस, जिसके लिए हमने पुश पुल वर्कआउट्स हफ्ते में 2 बार परफॉर्म किए और लेग्स 1 बार। मैं नेक्स्ट वीक भी पुश पुल लेग वर्कआउट ही परफॉर्म करने वाला हूँ, पर कुछ एक्सरसाइजेस को मैं चेंज करने वाला हूँ और कुछ एक्सरसाइजेस के सीक्वेंस को भी चेंज करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर बार की तरह आपके सजेशन मुझे जरूर कमेंट करें तो मैं मेरे फ्यूचर वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले मंडे को मेरे 8वें वीक के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के रिकैप के साथ। तब तक के लिए ट्रेन सेफ। थैंक यू।